जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं आहार शुद्धि की, कि अगर आहार हमारा शुद्ध है तो हमें परमात्मा मिल भी सकता है, लेकिन यदि आहार अशुद्ध है तो परमात्मा मिलना दुस्तर है, असंभव है। इसके लिए जो है एक कहानी आई है महाभारत में, भीष्म पर्व में, जहाँ पे पितामह भीष्म और द्रौपदी जी का संवाद। तो वीडियो की शुरुआत हम उसी कहानी से करते हैं, और ये कहानी हमें बताती है कि आहार शुद्धि कितनी आवश्यक है। तो जैसा सब जानते हैं, पिता जब शरशैया पे पड़े हुए थे तो युद्ध समाप्ति के बाद भी पितामह उत्तरायण और शुक्ल पक्ष होने का इंतज़ार कर रहे थे, और सभी लोग जो है उनके पास जाकर उनको नीति संबंधित बातों की जानकारी ले रहा था। इसी कार्यक्रम में, इसी तारतम्य में पितामह जब भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे और पांडवों को नीति के गुह्यतम सिद्धांतों को बता रहे थे, तभी सौभाग्यवती द्रौपदी, जो नारियों में परम अग्रणी महारानी द्रौपदी के जोर के हंसने की आवाज़ आई। कब आई? जब पितामह भीष्म पांडवों को नीति पर गुह्यतम सिद्धांतों को बता रहे थे, तभी उन्हें महारानी द्रौपदी की हंसन सुनाई दी, हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर संकोच बस सबने मौन रखा, और पितामह ने पुनः उपदेश देना शुरू किया। अचानक द्रौपदी के फिर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे पितामह भीष्म को थोड़ा सा अपमान का पुट लगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए। पांडव द्रौपदी के इस व्यवहार से अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे। फिर भी द्रौपदी को किसी ने नहीं टोका, और पितामह भीष्म ने दोबारा उपदेश देना चालू किया। पर ये क्या, कुछ ही समय बीता था कि द्रौपदी की हंसी ने तीसरी बार ज्ञान गंगा के प्रवाह में हस्तक्षेप किया। इस बार पितामह आक्रोशित होकर बोले कि तुम इतने बड़े कुल की बधू हो, मायके से लेके ससुराल तक अनेकों अनेक ज्ञान सभाओं में तुमने अपनी विद्वता का परिचय दिया है। द्रौपदी से भीष्म पितामह कह रहे हैं, भारत मंडल का विद्वत समाज तुम्हारी ज्ञान की और प्रतिभा का लोहा मानता है। हे कृष्णा, स्वयं कृष्ण तुम्हें मान देते हैं, फिर ज्ञान परिचर्या में इस वातावरण में ऐसा अशोभनीय आचरण क्यों? ऐसा पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा। आगे बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कर्म अकारण नहीं हो सकता। मैं पांडवों की तरह तुम्हारे इस आचरण पर लुब्ध नहीं, अपितु जिज्ञासु हूँ। कृपया उत्तर दो। वो द्रौपदी से पूछते हैं कि तुमने जो ये कृत्य किया है, इसके पीछे जरूर कोई कारण छुपा है, तो ऐसा आपने आचरण क्यों किया, इसका उत्तर दो। और इस पर द्रौपदी जी बोलती हैं कि मान्यवर, आपके मुख ज्ञान से ये जो गंगा अभी यहाँ बह रही है, उस दिन क्यों ना निकली जब भरे दरबार में इसी कुलवधू पर इतिहास और पूर्वजों को लज्जित करने वाला भीषण अन्याय हुआ था। तब आपकी ये ज्ञान गंगा कहाँ चली गई थी? जब आपके इन्हीं प्रिय पांडवों पर, जिन प्रिय पांडवों को अभी आप गुह्यतम नीति के उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं पांडवों पर एक के बाद एक अत्याचार होते रहे और आप मूक रहे।
जब आपने आज ज्ञान प्रवाह में स्त्री की रक्षा, निर्बल का हित, सत्य के प्रति न्यायपूर्ण जैसा आप नीतियों का जो वर्णन कर रहे हैं, तो मैं मंदमती, मैं कम बुद्धि की, आपने इस रोषपूर्ण और अवसाद युक्त हास्य को रोकने में मैं खुद को असमर्थ पा रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी हंसी निकल रही है ये मैं रोक नहीं पा रही हूँ आपके उपदेश सुन के। तो भीष्म पितामह बोले कि आपकी हसन ठीक है, इसका मैं उत्तर देता हूँ। हे द्रौपदी, पितामह भीष्म बोलते हैं, हे द्रौपदी, जब तक अर्जित जीविका का स्रोत और उससे प्राप्त अन्न शुद्ध नहीं है, तब तक वाणी, विचार और आचरण कभी शुद्ध नहीं रह सकते। दूसरी बात, पितामह बोलते हैं, अनेक प्रकार की अनीतिपूर्ण घटनाओं के प्रति पर्याप्त कार्यवाही न हो सकने का भी कारण होता है, और उसका कारण ये है कि हे भद्रे, जो नीति मुझे आज याद है वो उस समय भी मुझे याद थी जब तुम सबके साथ अन्याय हो रहा था, पर तब मैं सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी मैं असमर्थ और अक्षम था। और आज, उस समय में क्या था? सामर्थ्यवान था लेकिन असमर्थ और अक्षम था। और आज सरसैया पर मैं असहाय हूँ लेकिन मैं समर्थशाली हूँ। और जानती हो क्यों? इसके उन्होंने क्रमशः बिंदुवार बताए कि पहला, द्रौपदी, तब मैं कुशासन में लिप्त, जो दुर्योधन का कुशासन था, तो तब मैं दुर्योधन के कुशासन में लिप्त राजा का वेतन भोगी कर्मचारी था। एक कारण ये था कि मैं कुछ नहीं बोला। मेरे शरीर में अन्याय से अर्जित जीविका का अन्न था। मेरे शरीर जो अन्न था वो अन्याय से अर्जित जीविका का अन्न था, इसलिए मैं अक्षम था। तब मेरी शारीरिक शक्ति, मानसिक बुद्धि और आत्मिक चेतना तीनों अधर्म के पराधीन थे। लेकिन अभी क्या है? अभी अर्जुन ने बाण मार के मुझे जो ये सरसैया प्रदान की है, इतने दिनों में अन्याय से निर्मित सारा खून मेरे शरीर से निकल गया है और अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। इसलिए मैं आपको नीति की दो बात और बताता हूँ कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात जब तक अर्जित जीविका का स्रोत और उससे प्राप्त अन्न यदि शुद्ध नहीं है, तब तक वाणी, विचार और आचरण कभी शुद्ध रह नहीं सकते हैं। मैं फिर रिपीट दोहरा देता हूँ कि जब तक अर्जित आजीविका का स्रोत और उससे प्राप्त अन्न शुद्ध नहीं है, तब तक वाणी, विचार और आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकते। दूसरा, राजा धर्म संगत, शास्त्र सम्मत, नीति परक, स्वार्थहीन, शाकाहारी, सदाचारी होगा, प्रजा सुखी रहेगी। और यदि राजा धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, नीति परक, स्वार्थहीन, शाकाहारी, सदाचारी नहीं होगा तो प्रजा सदैव आपदाओं में घिरी रहेगी। और मैं
उस समय अन्यायपूर्ण राजा से प्राप्त अन्न का भक्षण करता था, इसलिए मेरी बुद्धि मान गई थी। अतः आपकी जो हंसी है, आपका जो प्रश्न है वो उचित ही है, लेकिन जो ज्ञान की आज मैं बात कर रहा हूँ वो भी उतनी ही सही है कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन।